बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ नायाब बदर। नाज़रीन, बात करेंगे कि हमारी मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाक फ़िज़ाइया और पाक फ़ौज ने जुर्रत, महारत और गैर मामूली दिलेरी का मुज़ाहिरा करते हुए भारत की जारहियत का ऐसा जवाब दिया है कि दुश्मन के होश उड़ गए हैं। 5 भारतीय जंगी तैयारे ज़मीन बोस, इन्फेंट्री ब्रिगेड हेड क्वार्टर और जो है महाद यूनिट का बटालियन हेड क्वार्टर तबाह। कोटली लोहारा में 2 भारतीय ड्रोन्स का सफाया किया, जबकि दुश्मन के 90 से ज़ायद फौजी मोर्चे छोड़कर जो है वो राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भारतीय मीडिया ने खुद इतराफ़ भी कर लिया है कि 3 तैयारे तबाह हो गए हैं। मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर हमले, 7 हलाकतें और 35 जख्मी भी हुए हैं। और आखिरकार सफ़ेद झंडा जो है चोरा कम्प्लेक्स पर भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम कर ली। इसके अलावा जो ये मुल्की सूरत हाल है, इनके ऊपर बात करेंगे। इन पे बात करने के लिए मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं मज़हर चौधरी साहब, जो कि तज्ज़िया कार हैं। मज़हर साहब, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। जी जी मज़हर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। मज़हर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस मुंह तोड़ जवाब को आप किस तरीके से अपने लफ्जों में कहेंगे कि कैसा ये जुर्रतमंदाना जो है फौज ने काम किया है? देखें, दिनों से बातें तो मतलब जो है ना वो हर किसी के जुबाने ज़्यादा आम थी कि मतलब जो है ना वो भारत हमले की जुर्रत कर सकता है और मतलब जो है ना वो किसी न किसी तरह से मतलब वो कार्रवाई करेगा। तो उसमें ये था कि इसमें हमारी जो अफवाज थी, हुकूमत और रियासत सब तैयार थे जी। और लेकिन वही बात आ जाती है, जैसा कि हमने मतलब जो है ना वो बच्चों को हम पढ़ाते रहे मुतालिया पाकिस्तान में कि दुश्मन जो है ना वो हमेशा रात की तारीकी में जो बुज़दिलाना कार्रवाई है वो करता है, छुप के वार करता है और छुप के वार करता है। और इस दफा भी ऐसा कुछ हुआ। जी। देखिए, आप मतलब जो है ना वो और भी तरह से मतलब कर सकते थे, दिन में भी ये किया जा सकता था, लेकिन वही बात आ जाती है कि रात को हमला किया गया और रात में जो है ना वो आपने सिर्फ अपना जो टारगेट जिनको आप समझते हो कि उसको हमने अचीव किया है। तो उसमें देखें, बेगुनाह लोग ज्यादा जो है ना वो मारे गए हैं और बाकी जो लोग हैं, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसे अस्करियत पसंद है या ऐसी चीजें हैं जिसको भारत अचीव करके खुशियां मना रहा है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि भारत ने मतलब जो है ना जो मासूम लोग हैं उनको मतलब जो है ना वो शहीद कर दिया है। और उसके बाद जब हम पाकिस्तान के जवाब पे आते हैं तो देखें, उस हवाले से एक बात तो तशवीशनाक है कि इंडिया जो है ना वो हमारी मतलब जो है ना वो 7-8 जगहों पे मतलब जो है ना वो 6 जगह तो कन्फर्म है, वहां पे मतलब जो है ना वो उनके मिसाइल पहुंचे हैं, हम रास्ते में उनको रोक नहीं सकते। एक ये सवालिया निशान तो आता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाक फौज जो है ना वो हरकत में आई है और जिस तरह उनको मतलब जो है ना वो दुश्मन को जवाब दिया गया है, खास तौर पर जो है ना वो पाकिस्तान से मतलब जो पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम है उससे जिस तरह इंडियन तैयारों को मतलब जो है ना वो तबाह किया गया है, ये एक बड़ी कामयाबी हम इसको मतलब जो है ना वो तस्वर कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी सरहदों में मतलब जो है ना वो उनको अंदर बाद में घुसने नहीं दिया। क्योंकि देखिए, जब आप अचानक वार करते हैं ना तो उसमें फिर इतना मसला तो बन जाता है, जैसे हमारे साथ हो गया कि हमारे मतलब जो है ना वो मिसाइल जो है ना वो हिट कर गए। अगर किसी तरह से मतलब जो है ना, क्योंकि इतने दिन हो गए थे और थोड़ा सा कई दिन आपको भी पता है थोड़ा सा मामला कूल डाउन भी हो गया, तो अब थोड़ा थोड़ा लोगों के ज़हन से निकलता जा रहा था। इसी तरह आप हर वक्त चौकन्ना और चौकस नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ मतलब जो है ना वो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, या ये समझ लें कि थोड़ा बहुत आप तवज्जो नहीं दे पाते, तो इस तरह का वाकया हो जाता है। जी, बहरहाल मैं समझता हूँ पहले तक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था जी कि 2 दिन 48 घंटे यानी कि बहुत ज्यादा अहम है और कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन वो 48 घंटे तो गुजर गए। लेकिन अब जो है उन्होंने अगेन वही बात के छुपके वार किया और वो 48 घंटे गुजार के उन्होंने अगले जो है वक्त में आके इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। तो आप क्या समझते हैं कि इन्होंने जो हमारी फौज है डेफिनेटली वो तो तैयार थी, लेकिन क्या इन लोगों को मजीद पता था कि आने वाला जो इससे भी आगे वाला वक्त है वो भी हमारे लिए खतरनाक है, खतरे की घंटी है? हाँ जी, बिल्कुल, वो तो लाजमी बात है। देखें,
है ना वो पाकिस्तान की तरफ से जो है ना वो वाज़े दो टोक जवाब दिया जा चुका था कि अगर जो है ना वो भारत किसी तरह के मतलब जो है ना एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। और अब ये जितना जवाब दिया गया है इससे भी मतलब जो है ना वो भारत को पैगाम किया है कि देखें पाकिस्तान खामोश रहकर जो जुल्म है या मतलब जो है ना वो इस तरह की जो दरअंदाजी है जो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और पाकिस्तान ने वो गोलाबारी भी की है, सरहद के ऊपर भी की है, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। इससे एक अच्छा पैगाम आपने मतलब जो है ना वो आलमी सतह पे दिया है कि भारत ने हमारे जो मासूम लोग हैं उनको मतलब जो है ना वो टारगेट किया है। उसको क्या पता था मतलब किस मदरसे में, किस मस्जिद में या जहां उसने टारगेट किया है, क्या वाकया वहां पे उस वक्त वो लोग मौजूद थे जिनको वो टारगेट करना चाहता था। ये एक आलमी सतह पे जो आपका पैगाम जाएगा तो उससे जो है ना वो दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। अगर हम थोड़ा सा मतलब इस अच्छे अंदाज में जो है ना वो पेश कर सकें सफारती सतह पे, तो भारत जो है ना वो यहाँ पर जो है ना उसके लिए अखलाकी तौर पे जो हमायत हासिल करना वो मुमकिन नहीं रहेगा। अब उसके बाद पाकिस्तान ने देखें जो काम किया है, जो जवाबी कार्रवाई की है, उसने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। अब फौजी तनसीबात लाजमी तौर पर देखें फौज होती है और आपके जो मिसाइल और आपके मतलब जो है ना वेपन्स होते हैं, हमने उसके ऊपर जो है ना वो निशाना बनाया। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने उनकी जो आबादी है, सिविलियन लोग हैं, उनको निशाना बनाया। बिल्कुल। तो इस हाँ जी अच्छा मजहर साहब ये बताइएगा कि जब जैसे ये जंग की सूरत हाल बनी थी, जैसे उसमें आबिजारियत इंडिया ने स्टार्ट की, उसके बाद जो है हमारी अस्करी और सियासी क़यादत दोनों ने ये कहा कि अगर इंडिया हमारा इस तरीके से पानी बंद करता है तो ये खुल्लम खुला ऐलान जंग है और हम पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद बहुत सारी मीम्स बनने लग गई, बातों को मजाक में लिया जाने लगा। तो क्या इंडिया ने ये जो रात को टारगेट किया है पाकिस्तान के कुछ इलाकों को, तो उसने ये उनको बताया है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बाकी संजीदा हूं इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ये बात तो देखें हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनको सोचनी पड़ेगी कि देखें हमने अपने तौर पर ये देखें ये सारे प्रोपेगेंडा के हथियार होते हैं जो है ना वो हम इसको मतलब जो है ना वो देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा इसको मतलब जो है ना गैर संजीदा खास तौर पर पब्लिक ने लिया, ठीक है। और उससे ये होता है कि ठीक है गैर संजीदगी तो होती है, एक अच्छी बात नहीं, लेकिन उससे दुश्मन को एक पैगाम भी जाता है कि भाई अगले लोग जो है ना वो बिल्कुल वो खौफजदा होने वाले नहीं है, ठीक है। तो अवाम देखें सबसे बड़ी काम जो होता है ना जंगों में वो अवाम का हौसला होता है। जब तक अवाम और कौम मतलब जो है ना उनके अंदर हौसला है तो आप किसी कौम को शिकस्त नहीं दे सकते, चाहे जितनी तबाह बर्बादी आप कर लें। तो उस लिहाज से तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी जो अवाम थी या जिस तरह भी गैर संजीदगी का मुजाहरा तो उन्होंने किया, लेकिन बहरहाल इससे जो नफ्सियाती तौर पे जो है ना वो इंडिया पे मतलब ये हुआ कि यार ये लोग तो किसी भी तरह इस मामले को संजीदा नहीं ले रहे और हम इनको ये धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसके बाद ये अलबत्ता अपनी बात जो है ना वो बड़ी तशवीशनाक है कि भारत ने जो बात की थी कि वह आबी जारियत की या पानी बंद करने की, तो वो उसके ऊपर अमल दरामद करना उसने शुरू कर दी। मैं समझता हूँ ये जो मामला हुआ है, ये जो हमारे मतलब एक रात को दरअंदाजी की गई है और हमारे कुछ मकाम पे मतलब टारगेट किया गया है, ये तो एक सेफ मैं समझता हूँ सेफ वो क्या नाम है जिसको हम कहते हैं सेविंग लेना, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश है आवाम की नजरों में। बिल्कुल ऐसा हाँ जी, मतलब आवाम क्योंकि देखें लोग ये कर रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, तुम लोगों ने सबसे पहले तो वहां सवाल ये किया कि आपने 7-8 लाख फौज जो है वो कश्मीर में रखी हुई है और उसके बावजूद जो है ना वो आपका फेलियर हो जाता है और आप मतलब जो है ना वो रोक नहीं पाते एक कार्रवाई को। तो वहाँ तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। अब उन्होंने किसी न किसी तरह इसकी मतलब जो है ना वो खजालत जो चीज से जो शर्मिंदगी हुई थी उसको खत्म तो करना था, तो उसका उन्होंने ये कार्रवाई कर दी। यहाँ तक मैं समझता हूँ अगर ये कार्रवाई के बाद मामला वो हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ऐसा पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया, ठीक है। पाकिस्तान ने भी उनको मतलब जो है ना वो माली तौर पे जो है ना वो जितने सियारे उनके वो हुए हैं, उसके अलावा एक ब्रिगेड जो है ना उनका उड़ाया, इसी तरह ये काफी है। लेकिन असल मसला जो हमारे लिए तशवीशनाक है वो आपकी आबी जारियत है, जिसके ऊपर इंडिया जो है ना वो कश्मीर में वो अमल दरामद शुरू कर चुका है।
दरियाए जनाब का पानी जो है ना वो उसने रोक के दिखाया है, फिर अब वो झेलम का पानी रोकने की मतलब जो है ना उधर जा रहा है। तो ये एक हमारे लिए मुस्तकिल सर दर्द है। बिल्कुल ये बिल्कुल मजहर क्योंकि साहब, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए जब पहलगाम वाक़े में 26 लोगों की हलाकत हुई और इसने पानी बंद कर दिया, अब पानी बंद करता है तो यहाँ तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की जिंदगी दांव पे लग जाती है। जी बिल्कुल ऐसा है। और ये हम ना मतलब इसके ऊपर तो ऐसा मामला है कि हम इसके ऊपर किसी भी तरह कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्योंकि आपका जो दारो मदार है वो सारा पानी के ऊपर है, और हमारा पानी पहले ही इंडिया मतलब ना उसको 10% तक 20% तक वो रिड्यूस कर चुके हैं, वो डैम बना के पहले ही पानी हमारा काम है। अब वो जब उसके पास पानी ज्यादा होता है वो हमें डुबो देता है, और जब वो मतलब जो है ना वो चाहेगा पानी रोक लेगा और हमारी जमीनें जो है ना वो बंजर बन जाएंगी। तो इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि अगर ये मामला हम हल ना करवा सके तो हमें खुद जंग लड़ना पड़ेगी। अभी मजहर साहब कल इसने चुनाव में एक अच्छा खासा सैलाबी रेले की सूरत में पानी वहाँ पे छोड़ा है, और वहाँ पे भी हाई अलर्ट कर दिया गया कि आप ये आबादियाँ खाली कर दें क्योंकि इंडिया ने पानी बहुत ज्यादा चुनाव में छोड़ दिया। तो ये एक ये तो फिर खुल्लम शैतानी है ना कि कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करते रहना। जी जी, ये उसके पास एक बड़ा हथियार है जी। आप देखें, हमने किसी तरह से ना दानिशमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि जंग और ये सारी एक दूसरे को धमकियां और ये सारे मामला इसका हल नहीं है। इस मामले में देखें, हम इस पोजीशन में भी नहीं है कि हम मतलब जो है ना वो इंडिया को हमला करके तो मतलब जो है ना वो सारा, जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर ये बातें की जा रही हैं कि भाई डैम उड़ा दो, इंडिया ने जहाँ जहाँ डैम बनाए हैं उड़ा दो। ओ भाई खुदा का खौफ करो, अगर आप डैम उड़ा दोगे तो क्या उसके बाद इंडिया चुप करके बैठ जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो वो नहीं, हाँ वो वो एक वार शुरू हो जाएगी। और आपको भी पता है, सबको भी पता है कि जो लंबी जंग है वो हम कहाँ तक लड़ सकें। बिल्कुल 3 हफ्ते 4 हफ्ते बड़ी मुश्किल। उसके बाद जो है ना वो क्या है कि हमारी तो पहली मतलब जो है ना वो जो सूरत हाल है, हम बिल्कुल ही फिर वो रह जाएंगे। फिर वही बातें आ जाती हैं लोगों की कि यहाँ हमारे तजियाकार भी मशवरे देने लग जाते हैं कि भाई फिर ठीक है हमारे पास तो एटमी बम रह जाएगा, हम वो चला देंगे। बिल्कुल, तो वहाँ भी तुम सोचो, खुदा का खौफ करो, जो है ना वो सिर्फ तुम्हारे पास है, एटम बम तो उनके पास भी है, उन्होंने भी मतलब सारे अपने निशाने रख छे। बिल्कुल, तो इस तरह तो आप 2 अरब लोग जो है ना आप उनकी जिंदगियों से खेल रहे हो। इस तरह की बातें ना करें, आपको ये मामला हल करना चाहिए, और उसका हल सफारती सतह पे है। आप आलमी सतह पे अप्रोच करें, अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं, आलमी अदालत में जाएं, अमेरिका को साथ में लाएं, तो ये आप जो है ना वो मामला इसको मतलब हल करें, और देर पा हल इसका होना चाहिए ताकि भारत काल को ना ये हमें धमकी ना दे, बार थ्रेट ना दे। बिल्कुल, जैसे पानी वाली धमकी ना दे। जैसे कि अभी आपने कहा कि हम अगर ऐसी कोई भी बात होती है उसके बाद आखिरी हरबा जो है वो फिर न्यूक्लियर का रह जाता है कि हम एटमी बम चला देंगे। अगर ये एटमी बम चलाते हैं तो ना सिर्फ अगर पाकिस्तान उधर बम ऐसा कोई फेंकता है तो उनके भी जो नुकसान होने हैं तो वो भी कोई चुप करके तो नहीं बैठेंगे, वो भी हमारी तरफ बैठेंगे। तो लेकिन ये कि नुकसान फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, हालात जो है कशीदा हो जाएंगे, और वो फिर ऐसी जंग ऐसी लड़ाई छिड़ जाएगी जो शायद कभी ना खत्म हो, क्योंकि जब से पाकिस्तान इंडिया बना है इनकी तो वैसे ही लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही, और सिर्फ इसी तजाद की वजह से ही इनमें इतना तनाव जो है वो देखा जाता है। खींच लेते हैं तनाव को कि जो है इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ था, और ये इनको एक तसल्ली चला के रखते हैं ये। जी बिल्कुल, देखिए वही बात है। मैं इसको कहूँगा कि देखिए यहाँ पर आपकी जो आप रियासत है ना वो उसको मतलब जो है ना वो सफारती सतह पे आपका जो कानूनी मामला है उनको कानूनी सतह पे देखना पड़ेगा, और किसी ना किसी तरह से जो आपका जो मुआहदा है उसको कंटिन्यू रखा जाए, या नए सिरे से कोई मुआहदा कर लिया जाए, लेकिन उसमें कम से कम ये छोटी हो कि भाई ठीक है जंग लड़नी है तो लड़ लो, कोई मसला है वो कर लो, बाकी सारी चीजें आपके पास हैं, लेकिन ये जो पानी वाली धमकी है ये इंसानियत के खिलाफ है। देखें आपने तो फिर वहां पे वो वक्त का यजीद साबित कर दिया ना अपने आप को। ये जो हजरत इमाम हुसैन की जंग है ना इसको मैं पूरी एक आफाकी सतह पे लेता हूँ। मैं इसको ये नहीं देखता कि ये मुसलमानों के आपस के जो फिरके थे या आपस की जंग है, नहीं, उसमें हजरत इमाम हुसैन ने जो एक एग्जाम्पल सेट की है, जिस तरह से मुजाहमत की थी वो आफाकी सतह पे है, और जिस तरह का काम जो यजीद ने कर दिखाया था ना कि पानी बंद कर दिया था, आप देखें ये वो इंतहाई गैर इंसानी काम था जिसकी वजह से ना सिर्फ मुसलमान
बल्कि जो फर्द दूसरी कौमों का जो वाकया करबला को समझता है वो यजीद को बुरा भला कहता है। तो ये जो इंडिया हमें ये कहता है कि मैं पानी बंद कर दूंगा, तो मैं समझता हूँ ये इंसानियत के खिलाफ है, ये बयान नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा करने पे क्यों मजबूर हुआ है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसके ऊपर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।